हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 7 है। इससे पहले वाले वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है मानस टाइगर रिजर्व, ये भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है मानस टाइगर रिजर्व, ये जो है ना भारत के असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? तो भारत के असम राज्य में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। ओके, ये जो है आपका जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस की 2022 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था हमारा गला हमारा स्वास्थ्य। ओके, ये 2022 का थीम था विश्व स्वास्थ्य दिवस का। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2023 का थीम क्या था इसका जी, तो 2023 का था हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम था 2023 का। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसका थीम था 2023 का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था जी? तो इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज वो व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार जो है पृथ्वी की त्रिज्या मापा था। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था जी? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कैनिंग। कौन था जी? तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है किसके द्वारा निर्मित होता है जी? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका निर्मित होता है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन, दिमाग और मेरुरज्जु द्वारा। मेरुरज्जु में आप लोग जानते होंगे, मेरुरज्जु आप किसे कहते हैं आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, कशेरुक दंड इसकी सुरक्षा करती है। ओके, जिससे आपका जो है ना ये दिमाग है, मान लो ये आपका दिमाग है। ओके, ये आपका दिमाग है। ठीक है, इस दिमाग से ना आपका नस इस तरह निकला हुआ होता है। ओके, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, इसे ही मेरुरज्जु कहते हैं। ओके, ये जो है ना आपके सारे जो है फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, आपके सारे फंक्शन को। ठीक है, और इसकी सुरक्षा जो है कशेरुक दंड द्वारा की जाती है। कशेरुक दंड में आप लोग जानते हैं 33 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका INS विराट क्या है जी? तो INS विराट आपका है विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत है INS विराट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों महापुरुषों ने मिलकर स्वराज पार्टी की गठन की थी। कब की थी जी? तो जनवरी 2023 को जनवरी 2023 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। 2023 को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो मेरी सहेली नामक पहल किए थे रेलवे ने। ठीक है, भारतीय रेलवे ने, यानी कि इंडियन रेलवे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कौन फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, उपजते हैं? तो वो है आपका रबी फसल। रबी फसल ना ये शीत ऋतु में लगाए जाते हैं, यानी कि उपजे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा तत्व सोलर सेल बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं? ठीक है, तो वो है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन का सिंबल SI होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लोकसभा को भंग कौन कर सकता है जी? तो लोकसभा को भारत का राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टमाटर यानी टोमेटो में कौन सा अम्ल प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड उसमें विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो टमाटर में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में मौजूद रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किस में रहता है जी? लैक्टिक अम्ल आपका रहता है क्या कहते हैं, दही में। राइट, दही में रहता होगा। फॉर्मिक अम्ल आपका रहता है चींटी के डंक में रहता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए जी? तो इसका गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का ध्येय होना चाहिए चरित्र निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है? ओके, देखिए ओजोन जो है ना एक परत है जो हमारे वायुमंडल से कई किलोमीटर दूर जो है स्थित है, हमारे वायुमंडल से ऊपर स्थित है। ये सूर्य की ओर से आने वाला हानिकारक जो किरण होता है, विकिरण होता है, उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग जानते हैं ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 3 परमाणु से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं ओजोन का परत। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो वो आपका भारत में स्थित है, जो कि भारत के लद्दाख में स्थित है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है जी? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का जो है घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह सूत्रकणिका दे दिया जाए तो आप घबराना नहीं, सूत्रकणिका का मतलब यही होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिजनेस द स्पीड ऑफ थाउट, इस पुस्तक के लेखक कौन है जी? तो बिल गेट्स आप लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है जी? ओके ओनर है, ठीक है। ये इनके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो अमर बेल यानी कि केस्कुटा जो है ये परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्व योजना आयोग। ओके आप लोग जानते होंगे योजना आयोग पहले जो एक क्या बोलते हैं चलाया गया था, सरकार के द्वारा एक चलाया गया था संगठन था। अब इसका जो नाम रखा गया नीति आयोग रखा गया। 2015 में इसका नाम नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। 2015 में योजना आयोग को अब नीति आयोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बनाया गया है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। कहाँ बनाया गया जी? तो चिनाब नदी पर दुनिया का पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल की बात हो रही है, ठीक है। रेलवे पुल सबसे ऊंचा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है जी? तो ये लगता है आपका बिहार जो है ये जो है साक्षरता दर से बहुत ही पीछे है। ओके 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बिहार में है, ठीक है। और बिहार जो है ना जनसंख्या की दृष्टि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुंदर शब्द, ये हिंदी व्याकरण का मैंने क्वेश्चन ले लिया। सुंदर शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द, अपोजिट शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो सुंदर का बदसूरत होता है। सुंदर का क्या होता है जी? बदसूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उसके प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? उनका स्रोत क्या था? तो वो था हीलियम का नाभिक यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस था, ठीक है। हीलियम जो है एक तत्व है, इसका सिंबल He होता है, परमाणु संख्या इसका 2 होता है, और परमाणु भार की बात कर ले और मास नंबर की तो 4 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मनुष्य के हीलियम गैस ना, हीलियम गैस बहुत ही क्या होता है? बहुत ही हल्का गैस होता है, बहुत ही हल्का गैस होता है। हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है बैलून, आप लोग बचपना में देखते होंगे, बैलून खरीदते होंगे मेला में जा करके, तो आप देखते होंगे कई बैलून उड़ जाते हैं हवा में, छोड़ोगे तो उड़ जाएगा, उसमें हीलियम गैस भरा होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह हवाई जहाज़ के टायरों में हीलियम गैस दिया जाता है ताकि उनका जो है वजन जो है कम हो सके, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हल्का गैस होता है हीलियम गैस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को, आपके कान का जो बाहरी हिस्सा है ये कहलाता है आपका कर्णपल्लव। क्या कहलाता है जी? कर्णपल्लव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉलस्टॉय जो है इतिहास का एक इतिहासकार थे, एक व्यक्ति थे। ओके तो इनका कहना था भाई कि निर्धन से निर्धन जो है व्यक्ति का समाधि होता है। ओके टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के बारे में एक विषय में कहा था कि निर्धन से निर्धन यानी कि गरीब से गरीब व्यक्तियों की जो है समाधि होता है। ये बात तो सच है भाई, कोई भी कह सकता है गरीब से गरीब व्यक्ति की समाधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया यानी शुरू किया? तो वो किए थे पोलास बंदरगाह से, ठीक है। किससे किए थे जी? तो पोलास बंदरगाह से कोलंबस ने महान यात्रा के लिए जो है प्रस्थान किए थे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए थे, क्यों शुरू किए थे? तो ये दमनकारी नील बगान की व्यवस्था के खिलाफ। ओके दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है शुरू किए थे, संचालित किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन का क्या लाभ है? इस प्रकार के पौधे कैसे होते हैं? तो कायिक प्रवर्धन से जो है सारे पौधे जो है आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। कायिक प्रवर्धन के सभी पौधे कैसे होते हैं जी? तो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वनस्पति तेल में साधारणतः क्या होती है? तो वनस्पति तेल में होती है आपका छोटी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म किस समूह के उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो ये मोनेरा समूह के एग्जाम्पल है आपका साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ओके तो इस तरह मैंने आज के इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपके बिहार पुलिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।